वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत स्पेशल है जो मैं फर्स्ट टाइम इस तरह भी एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। और हाँ, सिटी भोपाल के ताल्लुक से जो एक बहुत ज़्यादा एक नए बच्चों के ताल्लुक से नए बच्चे कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स है। तो उनके सोल्यूशन के लिए हमारे साथ दो व्यक्ति हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ के माहौल को एक साल से जान रहे हैं और अच्छी तरह जानेंगे, और वो कहीं ना कहीं एक ज़िम्मेदार व्यक्ति में से है। और हर नए बच्चे जो आएंगे उसके लिए एक राह अमल वो तय करेंगे और उसके लिए रहनुमाई का भी काम करेंगे। तो उसमें से पहला नाम जो है मेरे साथ वो आरिफ रज़ा भाई हैं, जो बिहार के दरभंगा से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक साल यहाँ गुजारे हैं भोपाल में, और यहाँ शिफ्ट होने की जो कॉलेज के शिफ्ट होने में सबसे ज़्यादा जो बच्चों के लिए रहनुमाई का काम किए हैं वो एक अहम रोल अदा किए हैं। तो इसलिए मैंने उनको शामिल किया हमारे अपने साथ आज के इस स्पेशल एपिसोड के लिए। और हमारे दूसरी साइड है ज़ुबैर भाई। ये कहीं ना कहीं यहाँ के हालात और एजुकेशन के ताल्लुक से क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, मैं इनसे बात करूँगा उस ताल्लुक से। पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो आरिफ भाई से हैं कि आप बताएं कि जो नए बच्चे जो इतना तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं वो आखिर उसके लिए कौन सी राह अमल है जो जिसकी वजह से वो आसानी से यहाँ रह सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आरिफ रज़ा, BA फर्स्ट सेमेस्टर, मानू सिटी भोपाल से, दरभंगा से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। जब मैं भोपाल आया तो इस भोपाल कैंपस में बहुत ही बेहतरीन और अच्छा माहौल पाया। यहाँ का जो तालीमी माहौल है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है, और भोपाल शहर भी बहुत खूबसूरत है, और जहाँ की आबो हवा अच्छी है वहाँ रहने में भी अच्छा लगता है, जैसा कि आप मेरा जानते हैं। क्योंकि कई सालों से ये बातें चल रही थी कि मानू सिटी भोपाल में नया कैंपस बन रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है अपना कैंपस वो भाड़े पर चल रहा था। तो अब नया कैंपस तैयार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस कैंपस में आए हैं। और कैंपस माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, हर फैसिलिटी है, तमाम तरह की सहूलियात मुहैया यहाँ के कैंपस में, और प्ले ग्राउंड वगैरह भी होने ही वाला है, और वो कुछ दिनों के बाद यहाँ हॉस्टल भी बनने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो नए बच्चे जो आ रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश ये है कि आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, ज़िंदगी एक सफ़र है। सबसे पहली बात ये कि ये कोई ट्रेडिशनल कोर्स नहीं, एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे आपको एक अचीवमेंट दिखती है, जहाँ पे आपको जॉब, ऐसे बेरोज़गारी के ज़माने में जहाँ पे जॉब पूरे ले सकते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं BEd करने के बाद एक जिज्ञासा ही होती है, एक उम्मीदें लगी रहती है कि आप कम से कम टीचर्स तो बन सकते हैं। मैंने यहाँ खुद मैं मदरसे बैकग्राउंड से आकर भी देखा है कि यहाँ पे वो रेलवे की तैयारी करने वाली हो या फिर दूसरे शोबाजात में जाने वाले तलबा हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने आप को रिवाइव किया है कि चलो एक ऑप्शन के तौर पे मैं टीचिंग को रखता हूँ, आप ना करें। ज़्यादातर बच्चे आप में से बिहार, यूपी और बंगाल के आते हैं, तो उन्हें इस बात के लिए कॉलेज छोड़ देना। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस सिटी भोपाल को कायम करने के लिए न जाने कितने रुपए के खर्च हो रहे हैं इस पर। एक अशारी के मुताबिक यहाँ पर टीचर पे पर बच्चों पे 1 लाख के ऊपर पर मंथ खर्च होते हैं। आप एडमिशन तो अपना नाम करा लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी के लिए आप छोड़ते हैं कि इतनी परेशानी नहीं झेलेंगे। आखिर आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप एक टीचर बनना चाहते हैं, आपसे एक बिल्ड होगा जो आने वाले फ्यूचर। अगर आप ही पीछे हट जाएंगे तो फिर आप क्यों टीचर बनना चाहेंगे। उससे बेहतर ही जो तलबा नहीं आना चाहते हैं पहले अपना कैंसिल करा ले, ताकि जो बच्चे आना चाहते हैं उसके लिए रास्ते खुल जाए। आप ऐसे होते हैं कि आप ले लेते हैं और टाइम पे एडमिशन ले लेते हैं, वो सीटें खाली चली जाती हैं। न जाने कितने बच्चे आप में से ही होंगे जो मुंतज़िर थे, 1 बार 2 बार एंट्रेंस देने के बाद यहाँ कोई नाम आता है। तो फिर आप इस तरह क्यों छोटी सी चीज़ों को आप इतना बड़ा करके इतनी परेशानी को बताना। कुछ लोग हैं जो आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे कि भाई परेशानी है, कहाँ परेशानी नहीं है। आपकी ज़िंदगी लाइफ जो है, अमीर हो या गरीब हो, उसकी ज़िंदगी परेशानी से, अगर कोई परेशान नहीं है तो गोया वो इंसान ही नहीं है, वो जानवर में शुमार है। जिस तरह से उसके खाने पीने की कोई फिक्र नहीं, कहीं भी कुछ चारे मिल जाते हैं, ये इंसान के लिए जद्दोजहद है। और ऐसे मुसलमान हमारा यकीन है कि हमारे साथ मेहनत लाजिम है, एक कदम बढ़ाओगे तभी दूसरे कदम के आसार मिलेंगे। तो दूसरी बात तो ये है कि यहाँ पे रहने के ताल्लुक से ज़्यादातर बच्चे की प्रॉब्लम है। आप चाहे तो इसको थोड़ा ज़्यादा बेहतर देखिए, ये कैंपस चूँकि भोपाल शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूरी पे है, और इससे पहले जो कैंपस था वो बीच शहर में था और बहुत अच्छे सहूलियात वहाँ मुहैया थे, रिसोर्सेस हर तरह के थे वहाँ पर। लेकिन अब जो कैंपस आ गया है वो देहात है, रूरल एरिया जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर रहने के ताल्लुक से ये बात कही जा सकती है कि कैंपस से करीब 2 मुस्लिम कम्युनिटी के कॉलोनी है, जिसमें एक में तो खालिश मुस्लिम है 90% और एक में तकरीबन मान लीजिए कि आप 70 से 80% मुस्लिम होंगे।
एक है रिलायबल हाईटेक सिटी के नाम से, जहाँ बेहतरीन कमरे दस्तयाब आपको हो जाएंगे। मिनिमम जो हाँ, आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने रिलायबल के बारे में बताया। जी, रिलायबल सिटी में बेहतरीन कमरे हैं, अच्छा साख्त पदार्थ है वहाँ का, और वहाँ की आबो हवा भी अच्छी है। थोड़ी सी बस सहूलत जो आपको सहूलियात चाहिए वो आपको तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पे मिलेंगे। बाकी रिहाइश आपकी अच्छी होगी और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी, तो वहाँ आप कमरे आसानी से ले सकते हैं। एक ये कॉलोनी होगी। दूसरी कॉलोनी मानू सिटी भोपाल के तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर दूरी पर है। वो भी एक कॉलोनी है, वहाँ भी 2 BHK 3 BHK फ्लैट आसानी से अवेलेबल है, आसानी से। और सबसे बड़ी बात है कि आप चूँकि फ़र्दन आ रहे हैं, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाए, जिसलिए आपको बोझ लग रहा है। जब आप आएंगे यहाँ पे, ठीक है थोड़ी सी मुशक्क़त 1-2 दिन में, फिर देखेंगे खुद आप जैसे 1000 इंडिविजुअल आएंगे, फिर वो कंबाउंड होंगे, फिर आपके साथ 1 क्या 5 क्या 10 क्या 15 आपके साथ मिलेंगे। जी, तो जो भी बच्चे आ रहे हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि आप अपना एक 5 या 6 या 8 बच्चों का ग्रुप बनाएं, इससे ज़्यादा ना बनाएं क्योंकि दिक्कत हो जाएंगी। लेकिन परेशान ये मत हो कि मेरे पास आदमी नहीं है। आदमी हम यहाँ पे हैं, हम लोग आपके लिए आदमी प्रोवाइड करेंगे, और अच्छे ये यूँ ही नहीं छोड़ेंगे एज ए मुसलमान। नहीं, इंशाल्लाह जिस तरह की भी सहूलियत की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे। अब हमारे साथ दूसरे व्यक्ति हैं जो ज़ुबैर भाई हैं, ये भी बताएंगे कि क्या वाकई लोगों के लिए जो नई तलबा आएंगे उसके लिए परेशानी है, और है तो कितना ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर आलम, मैं बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल का मैं 3rd सेमेस्टर का तालिब इल्म हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे आने वाले साथी है जो BEd या M.Ed में दाखिला लेंगे, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और यहाँ की आबो हवा को देखे और समझे। वो मतलब अपना एडमिशन कैंसिल ना कराए, क्योंकि ये अपना मानू कैंपस, यहाँ आएंगे तो अपने वातावरण को देखेंगे तो बखूबी समझ में आएंगी कि यहाँ का वातावरण कैसा है। मैं आने वाले तालिब इल्म को मैं बता देना चाहता हूँ कि मानू एडमिशन कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि परेशानियाँ बहुत हैं। वो परेशानियों को मतलब कौन झेलेगा, हम ही लोग तो झेलने वाले हैं, हम स्टूडेंट ही तो झेलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक प्लेटफॉर्म देंगे आने वाले फ्यूचर के जो तलबा होंगे। अगर हम आज से पीछे हट गए तो एक तो अपनी अपॉर्चुनिटी को भी खो देंगे, या दूसरे के लिए रास्ते को भी बंद कर देंगे। क्योंकि यह जो कैंपस थी, ये पहले ओल्ड कैंपस MHK में स्थित थी, जो कि अब ये तकरीबन 1 माह पहले ये हाईटेक कॉलोनी जो शांति नगर के नाम से जानी जाती है, वहाँ पे ये मानू जो अपना कैंपस है वो आ चुकी है। तो यहाँ जो तकरीबन 1 महीने से रेगुलर में मतलब क्लासेस चल रही है। तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, मायूस मत होइए, अपना एडमिशन कैंसिल मत कराइए, और BEd कोर्स करना है। क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, यहाँ सीटें खाली रह जाएंगी, कोई परेशानी नहीं है, आपको आसानी से रूम मिल जाएंगी, सब सहूलत है, हर चीज़ फैसिलिटीज़ है। अपना कॉलेज में हर तरह की फैसिलिटीज़ है। हम चूँकि प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ना कि कोई। एक सबसे अहम बात की तरफ आप ले जाना चाहूँगा कि यहाँ पे टीचर कितने आपके मददगार हैं और कितने अच्छे हैं। तो इस ताल्लुक़ से अगर आप चाहें तो टीचर के ताल्लुक़ से कि क्वालिटी एजुकेशन वाकई क्या BEd लेवल पे मिल रही है या नहीं। मैं बता देना चाहता हूं कि अपना मानू सिटी भोपाल में अगर टीचर की हैसियत से बात की जाए तो क्वालिटी में अगर मैं ऑल इंडिया में कहीं भी अगर देखते हैं तो नहीं, मुझे जहाँ तक समझ में आती है नहीं मिल पाएगा। अगर आप यहाँ से BEd अगर शायद करेंगे तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगी कि ऑल इंडिया में मैं किसी भी तालीम से कम नहीं हूँ, और किसी भी फील्ड में आप मार नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ से BEd करके निकलेंगे तो किसी भी अगर कहीं भी अगर जाते हैं तो कहीं भी किसी प्रकार की दुश्वारी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप समझेंगे कि बाकी अदर्स स्टूडेंट से मैं बेहतर हूँ, हल करें। और मैं इस वीडियो की मैं 2 आदमी का नंबर दे दूंगा जो आपके लिए हर वक्त मुआविन और मददगार होगा। लेकिन आप भी खैर कीजिएगा कि थोड़ा सा उस नंबर का सही इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसे नहीं कि बस लिए और चारों तरफ शेयर किए, नहीं, क्योंकि मैंने इस चीज़ की वजह से झीला है। तो आप भी सब्र से काम कीजिएगा, बातें कीजिएगा, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बातें कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा। और दूसरी बात जो इनसे मैंने सवाल किया है तालीम असासा और तालीम इदारों से, भी बताया। देखिए, ये बात तो आप जहन से निकाल दीजिए कि मानू के किसी भी कैंपस में या किसी भी सिटी में पढ़ाई कम होती है। मानू का हर कैंपस अपना एक अलग लेवल रखता है और हर कैंपस में बेहतरीन तालीम होती है, लेकिन मानू सिटी भोपाल की एक अलग शान है।
और यहाँ से जो बच्चे पढ़ कर गए हैं, अगर आप उनसे कभी मिले होंगे तो आपका इसका बखूबी अंदाज़ा हुआ होगा। यहाँ पर जो टीचर हैं वो माशाल्लाह बहुत ही लायक फायक और उम्दा तालीम और तरबियत के मालिक हैं। और जैसे मिसाल के तौर पर हमको पेश करते हैं बेशुमार किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर आफाक नदीम खान, जिनके कई सब्जेक्ट पर उन्होंने किताबें लिख चुके हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर तलमीज़ फातिमा नकवी जो बेहतरीन काबिल मुअल्लिमा हैं वो भी यहाँ पर हैं। और डॉक्टर नौशाद साहब जो हैदराबाद में थे वो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। यहाँ पर जितने भी असातिज़ा, डॉक्टर ज़की मुमताज़ साहब, डॉक्टर अन्नुम खान, जितने भी हैं, डॉक्टर रुबीना खान, सब के सब यहाँ पर हैं और बेहतरीन और अच्छे माहिर असातिज़ा हैं वो लोग कहलाते हैं। हम लोगों ने उनसे इस्तेफ़ादा किया, हम लोग उनकी काबिलियत को जानते हैं। तो यहाँ पर तालीम के माहौल के ताल्लुक़ से जो सवाल किया आपने वो आप तो खुद जान रहे हैं, लेकिन नए बच्चों के ताल्लुक़ से बता दूँ कि बहुत ही बेहतरीन है। मानो कि हर कैंपस में बेहतरीन तालीम होती है, मानो सिटी भोपाल में भी बहुत बेहतरीन तालीम होती है। यहाँ के असातिज़ा सिर्फ भोपाल ही नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने सुनी लिया दो पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके अलावा भी मौका मिला तो मैं और भी सीनियर हजरात से आपको मुलाकात कराऊंगा। आखिरी में ये है कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया आपका